हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। आशा करती हूँ कि आप सबके लव्ड वंस भी सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आप सबके पेट्स भी सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। अगर आपके आभा मंडल से कोई भी नेगेटिविटी अटैच होने का प्रयास कर रही है, जो आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का प्रयास कर रही है, तो उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके हेल्थ में, आपके करियर में, आपके धन में और आपकी लव लाइफ में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस हैं तो उन ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। ठीक है, पूरी तरह से उन ब्लॉकेजेस को हटाया जाए आपके जीवन से, ताकि आपके जीवन में प्रोग्रेस आ पाए, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपकी लव लाइफ में और ओवरऑल आपके जीवन में आप प्रोग्रेसिव रह पाएँ। ठीक है, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो आपकी तरफ भेजी गई थी उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए, 100 गुना और तीव्रता के साथ उसको वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई थी। While doing this reading, I just saw 144, so it means divine protection is around you. आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, इमीडिएटली बैकफायर। बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को उसी व्यक्ति के सर पर फेंका जाए जिसने किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी मेरे कलेक्टिव्स की तरफ भेजी हो। इमीडिएटली बैकफायर, थैंक यू। और वहाँ पहुँचा कर उस नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर दिया जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज। राइट, आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी। माँ पृथ्वी को मैं थैंक्स करना चाहूँगी, सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों को मैं थैंक्स करना चाहूँगी और सभी गुरुजनों को मैं थैंक्स करना चाहूँगी जिनकी प्रेजेंस से इस पृथ्वी की वाइब्रेशन रेज हो रही है। मैं सभी स्पिरिट गाइड्स को थैंक्स करना चाहूँगी, एंजल्स को, डिवाइन एनर्जीज़ को, एंसेस्टर्स को मैं थैंक्स करना चाहूँगी और साथ ही साथ मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सभी लव्ड वंस को जो अब इस डायमेंशन में प्रेजेंट नहीं है, इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस अभी भी है। ठीक है, अदर डायमेंशंस में उनकी प्रेजेंस है। मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी जो हमारे स्पिरिचुअल, जो हमारे गार्जियन एंजल के रूप में हमारा साथ दे रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी डिवाइन फैमिली को मुझ पर इतना सारा प्यार बरसाने के लिए और मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा करके मुझे स्पेशल फील कराया है और मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं भी उनको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ, इसलिए इस एनर्जी को रेसिप्रोकेट करते हुए मैं उन सबको शाउट आउट देना चाहती हूँ। सबसे पहला नेम आ रहा है संगीता जी। थैंक यू संगीता जी, थैंक्स अ लॉट। ममता कुमारी, थैंक यू ममता जी, थैंक्स अ लॉट। अनुराग दुबे, थैंक यू अनुराग जी, थैंक्स अ लॉट। वैशाली विनोद पाटिल, थैंक यू वैशाली, थैंक्स अ लॉट। एतिमा कुमारी, थैंक यू एतिमा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्रमिला मलिक, थैंक यू सो मच प्रमिला जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। गोल्डन ब्यूटी, थैंक यू गोल्डन ब्यूटी, थैंक्स अ लॉट। या अली मदद, थैंक यू सो मच या अली जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। शीला मधुकर, थैंक यू शीला जी, थैंक्स अ लॉट। मॉयल क्यू, थैंक यू सो मच मॉयल क्यू, थैंक्स अ लॉट। रेणुका चोपड़ा, थैंक यू सो मच रेणुका जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू सो मच। सविता घोषाल, थैंक यू सो मच सविता जी। चित्रा सुनावने, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट चित्रा जी। गीता, थैंक यू सो मच गीता जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय वंस अगेन, थैंक यू। सयाली पारकर, थैंक यू सो मच सयाली, थैंक्स अ लॉट। पूनम सिंह, थैंक यू पूनम जी, थैंक्स अ लॉट। या अली मदद वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट या अली जी। पूनम सिंह, थैंक यू सो मच पूनम जी। ममता कुमारी, थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है और मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करते हैं।
ओके, तो मैं यही विश कर रही हूँ कि आप सबकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मैनिफेस्टेशंस, आपकी जो भी विशेस हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो आज मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो आपको याद करके बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, या आप किसी को याद करके बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या इनके साथ आपकी कुछ यूनियन होने वाला है, कुछ यूनिटी होने वाली है। ओके, हो सकता है आप लोग सेपरेट हो गए थे, कुछ सेपरेशन हो गया था आप लोगों के बीच में। अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। तो आपके जीवन में आप ग्रेट लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सच्चे प्यार को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलायबल पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, जो आपके इमोशंस को समझते हैं, जो आपके दिल के साथ खेलना नहीं चाहते, द पर्सन हु डजंट वांट टू प्ले अराउंड, ठीक है, जो आपके प्यार का महत्व समझते हैं, आपकी प्रेजेंस को समझते हैं। ऐसे पर्सन के साथ आपका यूनियन होने वाला है। समथिंग अबाउट यूनिटी। आपकी एज 34 हो सकती है, 43 हो सकती है। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका कुछ एज डिफरेंस है, एज गैप है, या तो आपके जीवन में यूनिटी हो रही है, यूनियन हो रहा है किसी पर्सन के साथ। सो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। आप हो सकता है किसी को याद करके बहुत रोए हों, बहुत ज़्यादा आपने याद किया हो किसी को। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी देख रही हूँ जिनके अराउंड बहुत सारे आपने स्पाइडर्स देखे हैं, आपको बहुत सारे स्पाइडर्स वगैरह दिखे हैं, लेकिन आपके जीवन में ये जो स्पाइडर्स आते रहे हैं, आपको बहुत अलग अलग प्रकार के स्पाइडर्स दिखे हों, और उन स्पाइडर्स का जो साइज़ है, अब आपको बहुत छोटा, टाइनी साइज़ के आपको स्पाइडर्स दिख रहे हों, बहुत छोटे स्पाइडर्स दिख रहे हों, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके अगेंस्ट जो रिचुअल्स किए गए हैं, आपके अगेंस्ट जो स्पेल वर्क्स किए गए हैं, जो गंदी क्रिया वगैरह करी गई है आपके अगेंस्ट, उसकी जो शक्तियां हैं वो क्षीण होती जा रही हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके वो शक्तियां एकदम ना के बराबर समाप्त होने की कगार पर हैं वो बुरी शक्तियां। और जो कोई भी ये पर्सन जो आप पर स्पेल वर्क करता है या करती है, उसकी बुरी शक्तियां भी पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर हैं, एंडिंग्स की कगार पर हैं। उस पर्सन के पास जो कुछ भी रही सही शक्तियाँ थी वो भी उसने झोंक ली हैं, और अब उस पर्सन का जो खेल था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वो जो कार्मिक पर्सन था या थी, उस पर्सन का गेम ओवर हो चुका है। आपके जीवन में उस पर्सन को जितनी अत्त मचानी थी, जितना आपको परेशान करना था, उस पर्सन ने कर लिया है। ठीक है, अब वो पर्सन चाहकर भी आपको परेशान नहीं कर सकता या परेशान नहीं कर सकती। अब आपके जीवन में आप एक न्यू चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हैं। एक ऐसे फेज़ में आप एंटर करते दिख रहे हैं मुझे जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आपके जीवन में आ रही हैं। बहुत सारी नई चीज़ें आपके जीवन में आपको होती हुई दिखेंगी इन ऑल एरियाज़ ऑफ योर लाइफ। ठीक है, करियर में, हेल्थ में, आपके लव लाइफ में, ओवरऑल आपके जीवन में आपको न्यू पॉसिबिलिटीज़ होती दिखेंगी। आप मुझे ग्लोबली शाइन करते हुए दिख रहे हैं, ग्लोबली आप शाइन करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। 36 आपकी एज हो सकती है। 6 मार्च आपका बर्थडे हो सकता है। 3 जून आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी मंथ की 9 को आपका बर्थडे होता है। आपके जीवन में जो रुकावटें थी ना, वो हट रही हैं, स्टैग्नेंसी ख़त्म हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो स्टक थी, तो वो स्टक सिचुएशन को हटाया जा रहा है। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी ये जो लाइफ है, ये एक प्रकार की स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा है ये। तो इसमें एंजल्स आपके साथ हैं, उनका सपोर्ट आपके साथ है। एंजल्स आपको इंश्योर कर रहे हैं कि वो आपके अराउंड हैं, आपके साथ हैं। ओके, उनका सपोर्ट है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है आपका किसी भी मंथ की 11th को, 2nd को, किसी भी मंथ की 20th को, किसी भी मंथ की 29th को आपका बर्थडे होता है। या आपके जीवन में एनॉर्मस ग्रोथ होने वाली है। बहुत जल्द आप अपने जीवन में एनॉर्मस ग्रोथ होते हुए देखेंगे। ब्राइट हैप्पी एनर्जी में आप खुद को देखेंगे, और एंजल्स आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आपकी तरफ ला रहे हैं। हैप्पीनेस को यूनिवर्स आपकी तरफ ला रहे हैं, एंजल्स आपकी तरफ ला रहे हैं। ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। तो आपको अपने हार्ट को ओपन अप करना है, रिसीविंग मोड में रहना है। जो भी
हैप्पीनेस, जो भी ग्रोथ यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं उसको रिसीव करिए, होल हार्टेडली उसको रिसीव करिए, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है आपका, किसी भी मंथ की 30th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 15th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 3rd को आपका बर्थडे होता है, 12th को आपका बर्थडे होता है। सो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है आपको, आप ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स के लिए आ रहे हैं, और क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होने चाहिए, कौन सी जानकारी आप उनके तरफ लाना चाहते हैं। सो आप में से जिस किसी के भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं अपने पार्टनर के साथ या किसी पर्सन के साथ, अगर आपके लड़ाई झगड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत केओटिक सिचुएशन रहती है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको उस पर्सन के साथ कोम्ब शेयर नहीं करना है, आपको उस पर्सन के साथ अपनी कंघी शेयर नहीं करनी है आपको उस पर्सन के साथ, ठीक है। जिस पर्सन के साथ आपके लड़ाई झगड़े होते हैं उसके साथ आपको कभी भी अपनी कंघी शेयर नहीं करनी है। अगर आप लोग सेम कोम्ब यूज़ करेंगे तो आप लोगों के लड़ाई झगड़े और ज़्यादा होंगे, तो आपको अपने कोम्ब को सेपरेट रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। या बी वल्नरेबल एंड ओपन योर सेल्फ टू रियल लव, चांस, फ्री, एक्सपोज्ड, अनलॉक हैप्पीनेस। तो आपको हैप्पीनेस खुद अनलॉक करने की ज़रूरत है, आपको ओपन अप रहना है ताकि रियल लव, ट्रू लव आपकी तरफ आ पाए। चांस, फ्री, एक्सपोज्ड, आपको ओपन अप रहना है ताकि ट्रू लव को आपकी तरफ लाया जा सके। यूनिवर्स आपकी तरफ ट्रू लव को लाना चाहते हैं। आपको कहीं कुछ इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, प्लान अहेड, इन्वेस्ट। या ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। एडवेंचर्स, एफेमेरल, गोल्डन केज, एक्सपेक्टेशंस। आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये आपको कैद करके रख रहे हैं, ठीक है। आपको किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है आपको, किसी से भी कोई उम्मीद रखने के लिए रोका जा रहा है। एन्चेंटेड विस्पर, या स्ट्रॉन्ग रूट्स। और क्या मैसेज है? सेलिब्रेशंस, आपके जीवन में कुछ सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। बियॉन्ड कंपेयर। ओके, सो किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती, आप बियॉन्ड कंपेयर हैं, अट्रैक्शन है। किसी को ऐसा लगता है कि आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, हैविंग ग्रेट केमिस्ट्री और एबल टू मैनिफेस्ट लव, डिज़ायर, पावर, अल्योर, अट्रैक्शन। तो आपकी तरफ डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। कोई डिज़ायर कर रहा है आपको, कोई अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। हिडन डिज़ायर्स हैं ये, ठीक है। ये बात आपको पता नहीं है, आपसे बताई नहीं गई है, छिपी हुई डिज़ायर्स हैं ये, सीक्रेट है ये। सीक्रेटली कोई आपकी तरफ टेम्प्टेड है, सीक्रेट अफेयर है। देयर इज समवन एल्स और अ फैंटेसी दैट्स अनफुलफिल्ड। सो कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, आपके कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, किसी पर्सन के कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं। तो आपको अपने जीवन में, तो आपको एडवेंचर के लिए रेडी रहना है, कुछ ट्रैवलिंग के लिए रेडी रहना है। ट्रैवल, चेंज, प्लान्स। तो आपके हो सकता है ट्रैवलिंग प्लान में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, आपके ट्रैवलिंग प्लान में कुछ बदलाव है। हैविंग न्यू एक्सपीरियंसेस एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। तो आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पर जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पर आप अपने नए दोस्त बनाने वाले हैं, कुछ नई जगहों पर आप जाने वाले हैं। कुछ नई जगहों पर आप जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पर आप कुछ नए दोस्त बनाने वाले हैं। हैविंग फन, शॉर्ट टर्म, हैविंग अ ब्रीफ अफेयर और अ रॉकी रिलेशनशिप, एफेमेरल। तो हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ मस्ती मज़े करें, ठीक है। कुछ समय के लिए आप कहीं मस्ती मज़े कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में अच्छा समय थोड़ी देर के लिए आता है और फिर आप लोग वही लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। हो सकता है क्योस हो जाता हो आप लोगों के जीवन में। तो वो सारी सिचुएशन से आप निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे।
एक्सपेक्टेशंस को आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं मुझे। हैविंग वेरी हाई आइडियल्स और अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स, ड्रीमर, फैंटेसीज। तो आपकी कुछ फैंटेसीज हैं जो फुलफिल नहीं हुई हैं, ठीक है, आपके कुछ डिज़ायर्स हैं जो अनफुलफिल्ड हैं, या तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को गिव अप करना है, बिकॉज आपके एक्सपेक्टेशंस आपको कैद करके रख रहे हैं। एस्केप, वर्थ, न्यू पाथ, आपको खुद को ब्रेक फ्री करना है फ्रॉम स्ट्रेस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अगर आप किसी भी प्रकार के ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपको बार बार पेन दिया जा रहा है, जहाँ पर बार बार वही सेम साइकिल रिपीट हो रहा है, वही पेनफुल साइकिल रिपीट हो रहा है जो आपको दुख देता है, तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको खुद को फ्री करने के लिए कहा जा रहा है। किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी है आपको, ये चीज़ कही जा रही है। एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। लिसन टू योर हार्ट एंड टेक अ चांस ऑन लव, वंडर, ड्रीम्स, प्रॉमिस। या आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको इतना हर्ट किया गया, इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे हैं कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। सो या आपको अपने दिल की सुननी है। आपका दिल आपको बताएगा कि कौन आपके लिए उचित पार्टनर है, कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए सही नहीं है। तो अपने दिल की सुने, जो आपका दिल कहे, जो आपकी आत्मा कहे, आपको अपने दिल की सुननी है। ओके, समथिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग रूट्स, फेथफुल फ्रेंड्स फर्स्ट। आप अपने फ्रेंड्स को प्राथमिकता देते हुए दिख रहे हैं मुझे। बिल्डिंग अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट विद समवन, किसी पर्सन के साथ आपके ट्रस्ट बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है, सेम जेंडर के पर्सन के साथ आपके ट्रस्ट बिल्ड हो रहे हैं। अगर आप मेल पर्सन हैं तो कोई मेल पर्सन के साथ आपके ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर आप फीमेल हैं तो किसी फीमेल पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप और ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो फेथ स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है मुझे। सेलिब्रेशंस, हैप्पी डेज, पार्टिंग, हो सकता है आप पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। समथिंग अबाउट पार्टिंग, हैप्पी डेज, टेकिंग टाइम टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स। तो आपके जीवन में जो भी गुड थिंग्स हो रही हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उनको आप अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। जो भी मेहनत आपने करी है, आपकी मेहनत रंग लाई है, तो आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, अपनी मेहनत को चेरिश करते हुए दिख रहे हैं। अपनी मेहनत को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप सेलिब्रेशंस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। फ्रेश टेक, बेटर टाइम्स, कंपेयरिंग न्यू पार्टनर टू पास्ट एक्सपीरियंसेस। या किसी पर्सन ने आपको कंपेयर किया और उनको ये समझ में आ रहा है कि आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी से भी। यू आर बियॉन्ड कंपेयर, ठीक है, आपकी तुलना नहीं करी जा सकती किसी से भी। तो किसी को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, कुछ रियलाइजेशंस होते हुए दिख रहे हैं किसी पर्सन को। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, और क्या बोलना चाहते हैं मेरे कलेक्टर्स से यूनिवर्स, और क्या कहना चाहते हैं, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है। डियर एंजल्स, प्लीज शो योर प्रेजेंस। और क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टर्स के लिए। ओके, बॉटम की एनर्जी। ओह माय गॉड, समथिंग अबाउट एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई सॉलिड ऑफ़र आ रहा है, कोई कमिटमेंट आपको देना चाहता है, कोई सॉलिड ऑफ़र आपको देना चाहता है। यूनिवर्स आपको कुछ प्रेशियस गिफ्ट करना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज़ ह्यूज ब्लेसिंग्स। बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, कुछ इनहेरिटेड वेल्थ आपको मिल सकती है, ठीक है, बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। एंड यूनिवर्स वांट्स टू ऑफर यू समथिंग। यूनिवर्स को लगता है कि आप इसके लिए पूरी तरह से डिज़र्विंग हैं, तो यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। धन आप पर बरसता हुआ दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप अपने नए घर में जा रहे हैं, नए घर को बनवा रहे हैं। समथिंग अबाउट न्यू प्रॉपर्टी, न्यू होम, ब्लेसिंग्स ऑफर कर रहे हैं यूनिवर्स आपको। आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं। कोई बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई दिख रही है मुझे, बहुत सारी सफलता। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक इज फेवरिंग यू। समय परिवर्तित हो रहा है। ओके, जितना ज़्यादा आप खुद से प्यार कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव कर रहे हैं,
उतना ज़्यादा आपसे डिवाइन एनर्जीज प्रसन्न है, उतना ज़्यादा स्पिरिट गाइड्स आपसे प्रसन्न है। ओके, कोई फादर फिगर हैं, कोई एम्परर हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, जो आपके साथ कुछ न्याय करना चाहते हैं, कुछ एनर्जी को आपकी तरफ रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया, तो वो आपके साथ कुछ जस्टिस करना चाहते हैं। कोई पर्सन है जो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, ये कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं जो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। ओके, पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया था, कुछ अन्याय किया था। तो कोई पर्सन आपके साथ कुछ जस्टिस करना चाहता है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, फादर फिगर कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, इफ़ दैट पर्सन हैज़ डन सम इनजस्टिस टू यू, तो वो आपके साथ अब जस्टिस करना चाहते हैं। उनको लगता है उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, ऐसा उनको लग रहा है। कोई पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है कोई। ओके, या डेफिनेटली कोई अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। किसी को रियलाइजेशंस हो रहे हैं, कोई पेन से बाहर आ रहा है, पेनफुल सिचुएशन से बाहर आ रहा है, और उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपका जो प्यार था उसको खो दिया है। कुछ ऐसे लोगों पर अपना टाइम वेस्ट किया जो सेल्फिश हैं, कुछ ऐसे लोगों पर उन्होंने समय व्यर्थ किया जो उनके लिए कुछ फील नहीं करते, जो सेल्फिश हैं, सिर्फ उनका यूज़ कर रहे हैं। ये बात इनको रियलाइज़ हो रही है। किसी पर्सन को, कोई मेल पर्सन है, कोई फादर फिगर हैं जिनको ये रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, वो आपको काफ़ी लकी मानते हैं, उनको लगता है कि आप काफ़ी लकी हैं। जिसके भी जीवन में आप होते हैं, आप लक एक्टिवेट करते हैं लोगों का। सो ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपको लकी मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऊपर ऊपर से ऐसे दिखाते हैं एज इफ इनका ध्यान आप पर नहीं है, ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इनकी फीलिंग्स आपसे छिपी नहीं है। ठीक है, इनकी जो हिडन फीलिंग्स है वो आपसे छिपी नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में अट्रैक्टेड हैं, और ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इनके और आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों। इनको कुछ लोगों ने, हो सकता है, कंफ्यूज किया, आपको लेकर के कुछ मैनिपुलेट किया, इनको आपके अगेंस्ट हो सकता है, इनको कुछ ब्रेन वॉश किया गया था। तो ये सारी चीज़ें इनको रियलाइजेशन होती हुई दिख रही हैं। ओके, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ये बात आपको पता है। कोई पर्सन है जो हेल्पलेस फील कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपसे हिडन नहीं है। इनको किसी पर्सन ने ब्रेन वॉश किया था कि आप इवल एक्टिविटीज़ में हैं, आप कोई विच क्राफ्ट करते हैं, कोई गंदी क्रिया वगैरह करते हैं, जबकि आप एक हाई प्रीस्टेस हैं। ठीक है, इनको किसी ने, हो सकता है, ब्रेन फीड किया था, किसी ने इनको ब्रेन वॉश किया था आपके अगेंस्ट, गलत बातें आपके बारे में किसी ने बोली थी, या ये बात सत्य है और ये बात आपकी जानकारी में आ चुकी है कि इन्होंने उन झूठे लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने आपको आरोपित किया, आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए, आपको ईवल स्पेल्स करने वाला बोला, आपको किसी प्रकार का मैजिशियन बोला, आपको किसी प्रकार का विच क्राफ्ट करने वाला बोला। तो ये सारे झूठे आरोपों को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने इन सारे झूठ पर विश्वास कर लिया। ठीक है, उन लोगों पर विश्वास कर लिया जो हेटफुल एनर्जी कैरी कर रहे थे आपके अगेंस्ट, जिन्होंने आपके अगेंस्ट इनको भड़काने का प्रयास किया था। तो ये चॉइस थी इनकी। सो इनके पास चॉइस थी, या तो ये आप पर विश्वास करते और या फिर उन लोगों पर विश्वास करते। जो व्यक्ति कान का कच्चा होता है वो कभी भी रिश्तों में पक्का नहीं हो सकता है, रिश्तों को वो सच्चाई से नहीं निभा सकता है। वो व्यक्ति आपकी कदर नहीं समझता है जो कान का कच्चा होता है। ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन से दूर हो जाना ही ठीक है। तो इसी वजह से यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपसे डिस्टेंस कर दिया और अब ये असहाय महसूस कर रहे हैं।
उनके पास चॉइस थी, या तो वो आपको चूज़ करते और या फिर वो उन लोगों को चूज़ करते, उन लोगों के बातों पर विश्वास करते जिन्होंने आपको किसी प्रकार का ईवल स्पेल करने वाला बताया। और जबकि आप एक हाई प्रीस्टेस हैं, ठीक है, आप भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए कि आप किसी प्रकार के ईवल स्पेल करते हैं, आप कुछ गंदी क्रिया वगैरह करते हैं, तो आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए। और इस एम्परर ने, इस मैस्कुलिन पर्सन ने उन लोगों पर विश्वास किया। तो अब जाकर के उनको ये सारी बातें रियलाइज़ हो रही हैं कि उन्होंने गलत लोगों पर विश्वास किया, और अब उनको आपका महत्व समझ में आ रहा है। अब आपको उनकी जो स्टार पावर्स हैं वो पता चल रही हैं, उनको पता चल रहा है कि आप एक हीलर हैं, हीलर की एनर्जी आप कैरी करते हैं। तो जो भी हीलर्स होते हैं उनको अक्सर बदनाम किया जाता है, ठीक है। जो भी हेटर्स होते हैं, जो इविल स्पेल्स करने वाले लोग होते हैं, वो अक्सर हीलर्स पर ये आरोप लगा देते हैं झूठा कि वो इविल स्पेल्स करते हैं, गंदी क्रिया करते हैं। सो हीलर्स से अक्सर लो वाइब्रेशनल लोग जेलस फील करते हैं, जलते हैं। और जो लोग भी हीलर्स के सपोर्टर्स होते हैं, हीलर्स से प्यार करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं वो लोग। और जो लोग इस प्रकार के लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, जो हीलर्स को आरोपित करते हैं, हीलर्स को किसी प्रकार का विच या वर्लॉक बताते हैं, तो ऐसे लोगों पर विश्वास करने वाले व्यक्ति आपके अराउंड रहना डिजर्व नहीं करते हैं। और इसी वजह से इस पर्सन को आपके जीवन से दूर किया गया। ये उनकी पनिशमेंट है, इस वजह से स्पिरिट गाइड्स ने उनको पनिश किया है, आपसे दूर किया है। उस पर्सन को आपकी एनर्जी से एक्सपेल कर दिया गया है बिकॉज उन्होंने उन लोगों पर विश्वास किया है जिन्होंने आपको एक विच या वर्लॉक बताया, जिन्होंने आपको किसी प्रकार का मजिशियन बताया। आपकी जो एक प्योर सोल है विद द हाई प्रीस्टेस एंड द स्टार, तो ये जो एक प्योर एनर्जी है उसको एक प्रकार से तार तार किया, उसको एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट किया है। ये सारी चीज़ें ये रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं कुछ। या ये पर्सन जो कोई भी है, जो कोई भी जिनसे भी आपका डिस्टेंस हुआ है, ये कुछ वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, दूरी आ चुकी है। बट आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ओके। आपको मिस कर रहे हैं ये पर्सन जो कोई भी हैं। इनको पता है आप इनोसेंट हैं, इनको पता है कि आप विद द 6 ऑफ कप्स, इनको पता है कि आप इनोसेंट हैं, इनको पता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, इनको पता है कि आप इनका सुकून है। तो ये सारी चीज़ें इनको अच्छे से पता है। इनको पता है कि आप निर्दोष हैं। इनको अच्छे से ये चीज़ पता है कि आप इस प्रकार की ईवल एनर्जीज में नहीं रहते हैं। बट इनका दोष यही था, बट इनकी ये गलती थी कि इन्होंने इस प्रकार के लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने इनको ब्रेन वॉश किया आपके अगेंस्ट। सो या जस्ट बिकॉज इनकी आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, जस्ट बिकॉज इनसे आपके डिस्टेंस हो गए थे, जस्ट बिकॉज इनके जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो इनको अपनी साइड करना चाह रहे थे, आपसे कंपटीशन कर रहे थे, किसी ना किसी प्रकार से माइंड गेम्स खेल के वो लोग आपके अगेंस्ट इनको भड़का करके इनको अपनी तरफ करना चाह रहे थे और इन्होंने उन पर विश्वास किया। सो ये सारी चीज़ें ये रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं मुझे। और ये काफ़ी बर्डन में है उन लोगों पर विश्वास करने की वजह से, और अब ये रियलाइज़ करने की वजह से कि वो सब कुछ गलत था, वो सब कुछ एक झूठ था जिस पर इन्होंने विश्वास किया। इनको पता है कि आप निर्दोष हैं, आप इनोसेंट हैं। ये सारी चीज़ें ये रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं मुझे, और ये चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। काफ़ी बर्डन में है, स्ट्रेस में है ये। वो सारी चीज़ें, वो पेन वो आपसे बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन ये चाह कर भी आपसे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। हिडन है सारी बातें, ये सारी बातें हिडन हैं, ये अपने तक रख रहे हैं उन सारी चीज़ों को। या इनको पता है कि इनको आपके अराउंड रहना पसंद है, इनको पसंद है, इनको लगता है कि आप ही इनको समझते हैं, आप इनकी सारी फीलिंग्स को समझते हैं। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी, नोबडी एल्स कैन। इनको पता है आप हैप्पीली सिंगल हैं, आप सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं। ये अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। आप पर फोकस्ड हैं ये पूरी तरह से। या हो सकता है इस पर्सन के का फोकस अपने करियर पर है, अपने आप को फाइनेंशियली अबंडेंट करने पर है,
ये खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करने का प्रयास कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें ये सोचते विचारते दिख रहे हैं। ये आपको कब अप्रोच करें, आपको कब अप्रोच करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सोचते विचारते दिख रहे हैं मुझे। या कोई पर्सन है जो आप पर फोकस दिख रहा है मुझे। डेफिनेटली आपको कोई कुछ ऑफ़र करना चाहता है। ओके, somebody wants to offer you something solid. ओके, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने इस प्रकार के लोगों पर विश्वास किया जो लालचवश उनको ड्रेन करना चाह रहे थे और उनको आपसे दूर करना चाह रहे थे। आपके बारे में गलत बातें करके, आप के बारे में कुछ झूठ बोल करके वो उनको आपसे दूर करना चाह रहे थे और उन्होंने ऐसे लोगों पर विश्वास किया। सो ये उनकी गलती है और ये उनको रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बर्डन में है, काफ़ी पेन में है, काफ़ी तकलीफ़ में है। कटिंग टाइज, सी, फ्रीडम, स्टैंडिंग अप, अवेकन। तो इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है, इनको ये पता चल रहा है कि इनको लोग अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे थे। सी, तो ये कट कर रहे हैं टाइज को। ओके, लोग इनको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे थे, लोग इनको बांध कर रख रहे थे, पपेट की तरह इनको यूज़ किया जा रहा था। कुछ टॉक्सिक लोग इनके जीवन में थे, तो ये टॉक्सिक लोगों से टाइज को कट कर रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। या ओके, और क्या मैसेज है? और क्या मैसेज है? और क्या मैसेज है? और क्या एनर्जी है? क्या एनर्जी? ओके, स्मेल द रोजेस, स्लो डाउन, टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, गेट आउट इन नेचर। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आपको अपने लिए भी समय निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, स्मेल द रोजेस, नेचर के साथ समय बिताएं, नेचर में रहें थोड़ी देर, प्रकृति के समीप रहें, ऐसा आपको कहा जा रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, खुद को बहुत एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अकेले समय बिताने के लिए भी कहा जा रहा है, या तो आपको खुद के लिए भी समय निकालने के लिए कहा जा रहा है। समथिंग अबाउट रिजेक्टेड, लेफ्ट अलोन, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड आइसोलेशन। कोई पर्सन आइसोलेशन में है, किसी को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, आपने उनको अकेला छोड़ दिया। ठीक है, आइसोलेशन में है कोई। नाइट लाइफ, गैम्बल, वेगास, समथिंग अबाउट नाइट लाइफ। तो आप या कोई पर्सन नाइट लाइफ एंजॉय करता हुआ दिख रहा है मुझे। समथिंग अबाउट डिस्टेंस, घोस्टेड, सेपरेशन, डावोर्स। सी, कि कोई पर्सन है जो अचानक से आपके जीवन से गायब हो गए, दूर हो गए, सेपरेशन, बिना कारण बताए वो आपसे दूर हो गए, डिस्टेंस कर लिया उन्होंने खुद से। सो आपका इस पर्सन के साथ कुछ डिस्टेंस हो गया, दूरी आ गई। ठीक है, आपको बोला जा रहा है अपने लिए समय बिताएं। उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है ये पर्सन, बैड चॉइसेस। उस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत निर्णय किए अपने लिए, कुछ गेम्स खेले आपके साथ, मिक्स सिग्नल्स दिए हैं आपको, बिकॉज इनको सिखाया पढ़ाया जा रहा था, इनके ब्रेन को फीड किया जा रहा था, इनके कान भरे जा रहे थे, और इनकी गलती थी कि उन्होंने उन लोगों का विश्वास किया और आपको डाउट किया। ठीक है, आप पर डाउट किया कि आप कोई विचक्राफ्ट करते हैं, किसी प्रकार की कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ में है, कुछ मैजिक करते हैं, कुछ जादू वादू करते हैं। तो ऐसी कुछ झूठी बातें आपके बारे में लोगों ने इनको बोली और इन्होंने उन पर विश्वास किया। सो इस चीज़ के लिए यूनिवर्स इनको पनिश कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स इनको पनिश कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स इनको पनिश कर रहे हैं, आप पर डाउट करने के लिए इनको यूनिवर्स पनिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक इनोसेंट सोल हैं, आपने कभी भी इस प्रकार की चीज़ों का सहारा नहीं लिया, आप एक सच्चे भक्त हैं। सो आपके बारे में इस प्रकार का संदेह इनके मन में आना, सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती इन्होंने करी, ऐसे लोगों पर विश्वास करके जो इनको भड़का रहे थे, जो इनको बांध कर रख रहे थे, अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे थे, उन पर विश्वास करके और आप पर डाउट करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, इनको आप पर विश्वास करना चाहिए था और उन पर डाउट करना चाहिए था, जो लोग एक्चुअल में डाउटफुल केस रहे हैं इनके जीवन में।
सो इन्होंने पूरी तरह से बैड चॉइसेस करी हैं, इन्होंने पूरी तरह से गलत चॉइसेस करी हैं अपने लिए, जिसका खामियाजा वो भुगतते हुए दिख रहे हैं मुझे। दे स्माइल एट यू बट दे हेट यू। कोई पर्सन है जो आपके सामने तो स्माइल करते हैं बट वो आपको पसंद नहीं करते हैं, हेट करते हैं। दैट पर्सन हेट्स यू। कोई पर्सन है जो आपसे हेट करता है या करती है। समथिंग और पब्लिसिटी, कुछ पब्लिसिटी की बात आ रही है, कोई पब्लिसिटी कर रहा है, आपके बारे में कुछ बात करी जा रही है किसी से। डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव माई ट्विन फ्लेम। कोई अपनी ट्विन फ्लेम पार्टनर को फॉरगिव नहीं करना चाहता, कोई अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर को माफ़ नहीं करना चाहता, उनकी गलतियों को माफ़ नहीं करना चाहता। ठीक है, कोई अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से बहुत नाराज़ है। यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग बिग। आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं। ठीक है, सम बिग ब्लेसिंग्स आर अप्रोचिंग। आपकी तरफ कोई बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थिंग्स लेफ्ट अनसेड, थिंग्स लेफ्ट अनसेड, तो बहुत सी बातें हैं जो अनकही रह गई, अनसुनी रह गई। ओके, यू आर राइट, समवन इज रियलाइजिंग अबाउट समथिंग यू टोल्ड देम। या तो किसी को पता चल रहा है कोई बात आपने कही थी, वो बात सच साबित हो रही है। सो आपकी कही हुई कोई बात सही थी, किसी को ये रियलाइजेशन हो रहा है, किसी को एहसास हो रहा है इस बात का कि आपने जो कहा था वो सच है। आपने जो कहा था वो सच हो रहा है उनके जीवन में। या इश्क वाला लव, समथिंग अबाउट इश्क वाला लव। कुछ मिलिट्री की बात आ रही है, कोई पर्सन है जो मिलिट्री में है, आर्मी में है कोई। ओके, यू गॉट हेटर्स इन योर फैमिली, दे होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट यू फॉर बीइंग प्रोग्रेसिव। तो आपकी फैमिली में कुछ हेटर्स हो सकते हैं जो आपके प्रति कुछ ग्रज रखते हैं, आपके प्रति कुछ ईर्ष्या का भाव रखते हैं, क्योंकि आप सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। ठीक है, समृद्ध हो रहे हैं। तो ये चीज़ देख कर के आपकी फैमिली में कुछ हेटर्स हैं जो आपसे ग्रज होल्ड करते हैं। ठीक है, आपके प्रति कुछ ईर्ष्या का भाव है, आपको नुकसान पहुंचाने का भाव है। दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन। तो अभी ये जो लोग हैं जो आपके प्रति ग्रज होल्ड करते हैं, अभी उनके जीवन में कोई नहीं है जिनसे वो अपना दुखड़ा गा सकें, रोना रो सकें। पूरी तरह से अकेले हैं, पूरी तरह से अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं ये जो कोई भी पर्सन है। गॉड नोज योर वर्थ। दिव्य शक्तियाँ आपका वर्थ जानती हैं, आपका महत्व जानती हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं जानी, लेकिन ईश्वर आपकी कदर जानते हैं। ठीक है, उस पर्सन ने आपको एक विच या वर्लॉक समझा, अपने दोस्तों के कहने में आकर उस पर्सन ने आप पर डाउट किया। ठीक है, आपको एक विच या वर्लॉक की तरह देखा, आपको एक विचक्राफ्ट करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। तो क्योंकि वो पर्सन आपके महत्व को नहीं जानता या नहीं जानती। गॉड नोज योर वर्थ। ईश्वर आपकी वर्थ जानते हैं, ईश्वर आपका महत्व जानते हैं। ईश्वर जानते हैं कि आप एक सच्चे भक्त हैं, सिद्ध भक्त हैं, आपके पास किसी प्रकार की सिद्धि है जो ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में आपके साथ रहती है। यू आर द फर्स्ट बिलियनियर इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनियर हैं। ठीक है, सबसे पहले बिलियनियर आप हैं अपनी फैमिली के। सॉरी आई डिड हर्ट यू। सी, आपसे कोई सॉरी कहना चाहता है, उन्होंने आपको हर्ट किया तो आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है। सो आपकी ही फैमिली के लोगों ने आपसे आपका अधिकार छीनने का प्रयास किया, आपसे आपकी इनहेरिटेंस छीनने का प्रयास किया, लेकिन वो इनहेरिटेंस घूम कर आपकी तरफ लाई जा रही है। ठीक है, जिस चीज़ पर आपका नाम लिखा हुआ है ईश्वर ने, जिस चीज़ पर दिव्य शक्तियों ने आपका नाम लिख दिया है, ईश्वर ने जिस चीज़ पर आपका नाम लिख दिया है, वो चीज़ आपको दी जाएगी, चाहे कोई आपसे कितना भी छीन ले। आपके मुंह से निवाला छीन सकता है कोई, लेकिन आपके भाग्य से वो चीज़ नहीं छीनी जा सकती। तो आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनियर हैं, और ये चीज़ देखकर आपकी फैमिली के ही कुछ लोग हैं जो ग्रजेस होल्ड करते हैं आपके अगेंस्ट। आपको चिढ़ाने के चक्कर में उन्होंने सारा धन, सारी पूंजी गंवा दी और अब पछता रहे हैं। तो आपको चिढ़ाने के चक्कर में किसी ने अपना पूरा धन गंवा दिया है, लुटा दिया है। ऐसे लोगों पर उन्होंने अपना पूरा धन लुटा दिया है जो डिजर्विंग नहीं थे, जो अपॉर्चुनिस्ट थे, जो फ़ायदा उठाना चाहते थे। मतलबी लोगों पर उन्होंने अपना सारा धन लुटा दिया है और अब पछता रहे हैं आपको चिढ़ाने के चक्कर में। तो आप तो नहीं चिढ़े, लेकिन वो कंगाल हो गए। ठीक है, जो कोई भी आपको चिढ़ाना चाह रहे थे। सो ये उनके लिए कर्मा है। टीवी ब्रॉडकास्ट, समथिंग अबाउट टीवी ब्रॉडकास्ट। आप टीवी पर आते हैं, समथिंग अबाउट टीवी ब्रॉडकास्ट। टीवी पर आपको कुछ
साइन मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, समथिंग अबाउट टीवी ब्रॉडकास्ट। आई फील रियली स्ट्रांगली टूवर्ड्स यू बट आई एम होल्डिंग बैक। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स रखता है, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। वो अपनी फीलिंग्स को नियंत्रित कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अपने प्लान्स और सक्सेस को सीक्रेट रखें। आपको अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है, अपनी सक्सेस को सीक्रेट रखना है। आपको पहले तो सीक्रेट रखना सीखना है। कैसे अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखा जाता है। आपको हर किसी से अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करने चाहिए। ये भी आपको कहा जा रहा है, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। कोई मेस्मराइज्ड है आपसे, कोई आपको देखता रहता है, कोई आपकी फ़ोटो देखता रहता है, कोई आपको निहारता रहता है कंटिन्यू, और वो अपनी नज़रें नहीं हटा पाते आपसे। ऐसा कोई कहना चाहता है आपसे। सब उल्टा आपके हेटर्स से चिढ़ने लग गए हैं। तो आपके कुछ हेटर्स थे, उल्टा उनसे लोग चिढ़ने लग गए हैं, ठीक है। जो कोई भी आपके हेटर्स थे, जो आपको पसंद नहीं करते हैं लोग, उल्टा लोग उनको पसंद नहीं करते अब। दे आर गेटिंग सम कर्मा फॉर डिफेमिंग यू। तो आपका नाम खराब करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, आपके बारे में गलत अफवाह उड़ाने के लिए, गलत बातें फैलाने के लिए, क्योंकि आप एक सच्चे भक्त हैं। तो आपके बारे में गलत बातें बोली गई, आपको एक विच या वर्लॉक बोला गया, आपको कोई तंत्र मंत्र षड्यंत्र गलत चीज़ें करने वाला व्यक्ति बोला गया। तो ये सारी चीज़ें एक प्रकार का डिफेम है। और आपको जिस किसी ने भी डिफेम किया है, जिस किसी ने भी आप पर झूठा आरोप लगाया है, अभी उस पर्सन को कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अभी उस पर्सन को सज़ा दी जा रही है, उस पर्सन को किसी न किसी प्रकार की सज़ा मिल रही है। योर पार्टनर इज़ केयरलेस एंड यू डोंट लाइक इट। आपके पार्टनर केयरलेस हैं और आपको बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं। आपके पार्टनर को सीक्रेट्स को मेंटेन रखना नहीं आता। आपके पार्टनर हो सकता है अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म नहीं रखते, बहुत जल्दी वो लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं, लोगों से अपने सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं, अपने प्लान्स रिवील कर देते हैं। सो प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आपके पार्टनर की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स नहीं है। दे अटैक्ड योर मनी, हेल्थ एंड लव। तो आपके मनी, हेल्थ और लव तीनों चीज़ों को अटैक किया गया है। आपके धन को, आपके स्वास्थ्य को और आपके प्रेम जीवन को अटैक किया गया है ईवल स्पेल्स के द्वारा। यू गोना गेट अ मैसेज फ्रॉम देम टुडे। तो आपको किसी की तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है आज, जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं। आज के दिन आपको किसी की तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है। इनफ विद दी एनिमीज़ हेट्रेड। बहुत हो चुका, एनिमीज़ की हेट्रेड बहुत हो गई, ठीक है। बहुत नफरत कर ली आपके हेटर्स ने, आपके एनिमीज़ ने आपसे। अब आपको न्याय दिया जाएगा। अब उन हेटर्स को, उन एनिमीज़ को कर्मा फेस करना पड़ेगा, जिन्होंने आप पर गलत झूठे आरोप लगाए हैं, जिन्होंने आपको व्यर्थ में बदनाम किया है, आप पर गलत आरोप लगाए हैं। उनको सज़ा दी जाएगी, क्योंकि आप निर्दोष हैं। आप एक सच्चे भक्त हैं, सिद्ध भक्त हैं। योर पार्टनर इज़ नॉन एक्सप्रेसिव। आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव हैं। आपके पार्टनर आपसे कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यू हैव अ बिग मिशन इन दिस वर्ल्ड, योर हेटर्स वांना बी यू। तो आपका एक बड़ा मिशन है इस पृथ्वी पर आने का। आपको इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए भेजा गया है, ओके। और ये आपका एक लाइफ मिशन है, आपका लाइफ पर्पस है। लेकिन आपके जो हेटर्स हैं वो आपका लाइफ पर्पस कॉपी करके आपकी जगह लेना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। उनका लाइफ पर्पस अलग है, आपका लाइफ पर्पस अलग है। तो अगर वो आपका लाइफ पर्पस फॉलो करेंगे तो वहाँ पर वो सफल नहीं हो पाएंगे। उनको अपना लाइफ पर्पस फॉलो करना चाहिए। उनको यूनिवर्स ने कुछ गॉड गिफ्ट टैलेंट्स दिए हैं, जिसे उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, जहाँ वो ज़्यादा सफल हो सकते हैं, ओके। तो आपके हेटर्स आपकी जगह लेना चाहते हैं, आपके हेटर्स आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपकी जगह लेना चाहते हैं, जबकि ये संभव नहीं है। इट्स योर लाइफ पर्पस, इट्स योर लाइफ मिशन। आपको कुछ मिशन के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है। आप यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, सच्चे भक्त हैं आप, ओके। ट्रस्ट यूनिवर्स, यूनिवर्स को ट्रस्ट रखें। यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपका वर्थ समझते हैं। कोई इंसान आपका महत्व समझे ना समझे, यूनिवर्स आपका महत्व समझते हैं। उनको पता है कि आप
कितने ज़्यादा नायाब हैं, कितने कीमती हैं। यूनिवर्स इज शोइंग योर हिडन एनिमीज़, पे अटेंशन। तो आपके हिडन एनिमीज़ को दिखाया जा रहा है, आपके हिडन एनिमीज़ को एक्सपोज किया जा रहा है। पे अटेंशन, ध्यान दें। कौन व्यक्ति है जो आपका वर्थ नहीं समझता या समझती? समथिंग अबाउट ग्लोइंग स्किन है, आप ग्लो कर रहे हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके हेयर ग्लो कर रहे हैं, आप ओवरऑल ग्लो कर रहे हैं बिकॉज आपकी आत्मा ग्लो कर रही है, ठीक है, बिकॉज आपको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त है। ओह माय गॉड, आपकी सिद्धियों को चुराने का प्रयास किया गया, लेकिन ये असंभव है। आपकी ही सिद्धियों को चुराने का प्रयास किया गया और ऊपर से आप पर ही आरोप लगाया गया कि आप गंदी क्रिया वगैरह करते हैं, आप कोई विच या वर्लॉक है। द ऑडेसिटी ऑफ इट ऑल, इमेजिन। सो ऐसे लोगों को कर्मा फेस करना पड़ रहा है जिन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया गया, बिकॉज ये अलाउड नहीं है, ये असंभव है। आपकी सिद्धियाँ आपकी अर्निंग्स होती हैं, आपके जो गुड कर्मा होते हैं वो आपकी अर्निंग्स होते हैं। तो आपने बहुत सारे अच्छे कर्मा कमाए हैं। सो आपने इस लाइफ टाइम में बहुत सारे अच्छे कर्मा कमाए हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें करी हैं और सेल्फलेसली करी हैं। किसी स्वार्थवश आपने वो अच्छी चीज़ें नहीं करी। आपको उनके परिणाम के लालच में आपने आकर के वो अच्छी चीज़ें नहीं करी हैं। आपने अच्छे कर्मा कमाए हैं, ठीक है। कुछ भी, किसी की भी सहायता करनी होती है, किसी जीव जंतु की रक्षा करनी होती है, किसी जीव जंतु की सेवा करनी होती है, तो आप सबसे आगे रहते हैं। आपको अच्छी चीज़ें करना अच्छा लगता है, गुड कर्मा करना आपको अच्छा लगता है। सो इस वजह से आप ईश्वर के प्रिय भक्त हैं। और जिस किसी ने भी आप पर गलत आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, उसको पनिश किया जा रहा है, उसको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। जिस किसी ने भी आपकी सिद्धियों को चुराने का प्रयास किया है और आप पर ही आरोप लगाए हैं कि आप किसी प्रकार के विच हैं या वर्लॉक हैं, और जिन लोगों ने ऐसे लोगों पर विश्वास किया है, उन लोगों के झूठ पर विश्वास किया है, उनको भी कर्मा फेस करना पड़ रहा है। और अभी वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं बिकॉज वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम योर एनर्जी, ठीक है। योर स्पिरिट गाइड्स आर नॉट अलाउिंग सच पीपल इन योर लाइफ। सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। एंड ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स। एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।